कब हम बाबू लौकी जैता था देख लेते हैं वो भैया तो रोई मत। बाबू हो बाबू। अरे लाल हमार गैला तनिको ना वो बोला ना वो लाल लो हो लाल आपसे बतेला ना गिलन त ना तनिको ना हमार लाल बोला कि नहीं हम जाता नहीं तो तनिको बतिया ना कैला। तो आप निश्चिंत रहनी कि शायद कहीं एनिए हुईन कहीं दूर ना हुईन। लाल हमार जाइए तो फिर आवेला चलिए ना। अच्छा, हाँ ऐसे आप निश्चिंत रहनी। हम निश्चिंत रहनी कि हमार लाल जाला तो चलिए आवेला कहता से कि हमार लाल नहीं आई आज ले। आज जो है अनिल राजभर की माँ जिस तरह से रो रो कर बुरा। अरे हमार लाल अब क्यों ना जगह में लाल क्या काये लाल। फोन करने के बाद वो लोग बोल रहे थे कि पार्थिव शरीर से हमें मुलाकात नहीं कराया जा रहा है जी। तब जब मुलाकात कराएंगे तभी तो हम पहचानेंगे कि हमारे घर का ये लड़का है जी। तो उन्हें मिलाया भी नहीं दिया जा रहा है और वहाँ की गवर्नमेंट बोल रही है कि सारी बॉडी रिलीज करने के बाद जो बॉडी बचेगी आपको दिया जाएगा। नेपाल हादसे में जनपद गाजीपुर के 4 युवकों की हुई मौत में सभी जो है परिवार जिस तरह से सदमे में आज एक ऐसी हालत है जहां आज हम लोग मौजूद है अनिल राजभर के घर। जो अनिल राजभर की मां सामने बैठी है और मां का जो हाल है जिस तरह से इनकी तबीयत में देखा जा रहा है तो एक काफ़ी जो है एक ऐसा इनके अंदर एक लूजनेस आ रहा है कि शायद दवा का अगर सहारा न दिया जाए तो ये कभी भी जो है गश्ती में गिर जा रही हैं। कभी भी जो है चलते फिरते ये देखा जा रहा है कि जिस दिन से ये हादसा हुआ है उस दिन से पूरा ये घर में मातम सा छाया है। और अपने जो है बेटे की तलाश में एक अनिल राजभर की एक तलाश में जो माँ राह देख रही है। माँ की हालत जिस तरह से है शायद ये हालत एक माँ ही समझ पाएगी और कोई नहीं समझ पाएगा। सबसे पहले इनसे हम आपको अवगत करते हैं कि आखिरकार आज जो है क्या स्थिति है इस परिवार का, शायद समझने के बाद ही पता चलेगा। तबीयत कैसा है? तबीयत ठीक नहीं है। अनिल राजभर का इंतजार करत बानी कब हम बाबू लौकी जैता था देख लेते हैं वो भैया तो रोई मत। बाबू हो बाबू। अरे लाल हमार गैला तनिको ना वो बोला ना वो लाल लो हो लाल। आपसे बतेला ना गिलन त ना तनिको ना हमार लाल बोला कि नहीं हम जाता नहीं तो तनिको बतिया ना कैला। तो आप निश्चिंत रहनी कि शायद कहीं एनिए हुईन कहीं दूर ना हुईन। लाल हमार जाइए तो फिर आवेला चलिए ना। अच्छा, हाँ ऐसे आप निश्चिंत रहनी। हम निश्चिंत रहनी कि हमार लाल जाला तो चलिए आवेला कहता से कि हमार लाल नहीं आई आज ले। आज जो है अनिल राजभर की माँ जिस तरह से रो रो कर बुरा हाल है, इनकी जो है एक उम्मीद है कि शायद जो बेटा आज नज़रों से दूर है उस बेटे की तस्वीर सामने आ जाए, वो बेटा मेरे सामने आ जाए, शायद तसल्ली मिल जाए। लेकिन बेटे की तलाश में माँ करे तो क्या करे। आज एक बिलखती माँ इस जो है मिट्टी वाले घर में जिस तरह से रह रही है, शायद ये दुख दर्द जो है किसी के सामने नहीं आ रहा है। अगर आता तो शायद ये देखने की बात है कि ऐसे मिट्टी में जो गरीब तबके के लोग ज़िंदगी गुजारते हैं और ये जो है दुख का पहाड़ टूटा है इनके सर पे। और इस जो है दुख में अगर कोई मदद न दे और जो है इनका बेटा ही अगर सामने न मौजूद हो तो उस बेटे की विलाप में जिस तरह से ये टूटती नज़र आ रही है। एक परिवार में जो है देखा जा रहा है तो काफ़ी इनका जो है हालत बिगड़ा है और हर पल जो है दवाइयों की मदद से थोड़ा सा इनको जो है चलने फिरने की जो है देखा जा रहा है तो थोड़ा थोड़ा जो है इन्हें सुधार है। बेटा नहीं आई ना बेटा कहाँ मिली अब खो गईला तो। अरे लाल हो लाल। अरे हमार लाल अब क्यों ना जगह में लाल क्या काये लाल। लेकिन अनिल राजभर के तो पिताजी गइल बड़न लियावे तो फिर भी थोड़ा सा तो इंतजार करे के बाटे।
अब इंतजार कहाँ बा लालू के कल मटियो लेके जाता तब हमरा के संतोष हुई तो लालू अब केवनो संभावना हमनी के केवन बायल आपके घर पे अधिकारी जो मौजूद होते हैं का आप लोग को जो है सहायता कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? कुछ नहीं केहू नहीं सहायता कर केहू नहीं आयल सब चल गए देख देख के सब आ के चल जा रहे चल हैं, जाता सब केहू नहीं मदद कोई नहीं कर रहा है। कोई नहीं हमरा ये बताइए कि क्या सहायता में चाहती है, क्या आपको सबसे पहले ज़रूरत है? कहाँ जरूरत वाला जरूरत है ना कि घर परिवार जब चल गई बेटा तो कुछ सहारा हो जाए तो हो जाए ना हो तो का कल जाए दुनिया में बटले न बाद में कोई ना हालत में पूछी ना कोई पूछे वाला बात है दुनिया में केहू का केहू दुनिया वाला नहीं है। बस आपका इच्छा का है हमारी लाल का बाड़ी मिल गया और हमारी लाल का बाटियों मिल जाए तो हमारे लाल लौक ना जाए तो आपका सब कुछ हमके मिल जाए। ये अनिल राजभर की माँ की एक ही ख्वाहिश है, सरकार एक ही सिर्फ रहम कर दे, इस बेटे से सिर्फ इनका दीदार करा दे, क्योंकि माँ जिस बेटे की जो है शोक में जिस तरह से डूबी है, वो माँ रात दिन इंतज़ार कर रही है, सरकार कोई मदद न करे, सिर्फ एक बेटे से ही मिला दे, यही सबसे बड़ा मदद कहलाएगा। इस उम्मीद से जो है माँ रो रो का बुरा हाल है, और माँ का जो है एक जो है सिर्फ बेटे से मिलाना और एक बेटे की तलाश में जिस तरह से एक भीख मांग रही है कि जो बेटा खोया है और सरकार इतना ही नहीं मदद कर पाएगा तो शायद सरकार की बड़ी नाकामी साबित नज़र आएगी। और एक बड़ी नाकामी इसलिए है कि इस देश के जो है सरकार कहीं ना कहीं एक दूसरे देश में जो ये हादसा हुआ है उस देश से मात्र 4 युवकों की जो इस जनपद गाजीपुर से जो युवक मौत के जो है मुंह में गए हैं, उन्हें अगर उनका बॉडी उनके परिजनों तक नहीं अगर दिलाया जा सकता है तो शायद ये नाकामी साबित किया जाएगा और कि ऐसे बिलखते परिवार के लिए क्या कहा जाएगा, क्योंकि सभी के जो है घरों में ऐसे मातम सा छाया है और लोग इंतज़ार कर रहे हैं कि शायद कभी भी वो डेड बॉडी इन लोगों के सामने आ जाए ताकि कुछ तसल्ली मिल जाए। और घर के कुछ परिजन हैं उनसे जानकारी लेते हैं। सुनील राजभर हैं जो अनिल के भाई हैं, तो ये बताइए कि आज तक क्या जानकारी मिला, कितने दिन हो गया घर से गए हुए आपके पिताजी को? पिताजी हमारे 16 तारीख को चले गए थे यहाँ से, और उनको दिन पे दिन दिलासा दिलाया जा रहा है कि आज मुलाकात कराएंगे पार्थिव शरीर से, कल मुलाकात कराएंगे, ऐसे करके आज 5-6 दिन हो गया। और हम चाहते हैं गवर्नमेंट से, सरकार से यही चाहते हैं कि हमारे भाई की जो पार्थिव शरीर है हमारे पास लाने या कष्ट करें। इनके पिताजी है 16 को यहाँ से निकल गए और आज तक जो है वहाँ लगे हैं कि शायद एक बच्चे का जो है बॉडी मिल जाए तो घर पे उस बेटे की माँ से मिलवा देंगे, उस बेटे के जो है एक भाई से मिलवा देंगे, उस परिवार से मिलवा देंगे। लेकिन आज पिता भी वहाँ पे जाकर एक सदमे में है और वहाँ भी विलाप कर रहे हैं। शायद ये भी जानकारी मिल रही है कि कब तक डेड बॉडी मिलेगा, कंफर्म हो रहा है? जी कंफर्म तो कोई नहीं हो रहा है अभी तक। आज तो कुछ रिपोर्ट मिला कि मंगलवार तक आपको सारा कार्यक्रम करके बॉडी रिलीज कर दी जाएगी। जानकारी क्या मिला कि ये कंफर्म हो गया है कि डेड बॉडी जो है? नहीं है, अभी हमसे यशो साहब मिले थे यहाँ के जहुराबाद के, वो हमको बताया कि नहीं 80% काम हो गया है। अच्छा, तो लेकिन फ़ोन करने के बाद वहाँ के परिजन क्या बता रहे हैं आप लोग के घर से जो गए हैं? फ़ोन करने के बाद वो लोग बोल रहे थे कि पार्थिव शरीर से हमें मुलाकात नहीं कराया जा रहा है जी। तब जब मुलाकात कराएंगे तभी तो हम पहचानेंगे कि हमारे घर का ये लड़का है जी। तो उन्हें मिलाया भी नहीं दिया जा रहा है, और वहाँ की गवर्नमेंट बोल रही है कि सारी बॉडी रिलीज करने के बाद जो बॉडी बचेगी आपको दिया जाएगा। यानी कि एक वहाँ भी संकोच की बातें चल रही है कि अगर बचता है तो तभी दिया जाएगा, वरना शायद नेपाल के ही लोगों में जिनके जो है घर में हादसे हुए हैं वहीं वितरित होने में ऐसा ना हो कि लुप्त हो जाए, शायद ऐसे लोगों को जो है निहत्थे घर वापस आना पड़े। तो जिस तरह से ये लोग एक इंतज़ार की घड़ियां गुजार रहे हैं, ये कंफर्म नहीं किया जा सकता है कि शायद मंगलवार को उनको जो है बॉडी के साथ भेजा जा सकता है। जी अभी तो ये कुछ बता नहीं सकते, कुछ भी कंफर्म नहीं कहा जा सकता है।
ये बताइए कि क्या वहाँ से जानकारी आया है? हम लोगों को जानकारी अभी कुछ नहीं आया वहाँ से। आप लोग इंतजार कर रहे हैं, दिन दिन ऐसे गुजार रहे हैं? डेली हम लोग इंतजार कर रहे हैं डेड बॉडी का कि कब वहाँ से वो लोग भेजे और जब घर में आए तो आज तो फोन तो कर रहे होंगे कि शायद कब आना है, ऐसे तो फोन कर रहे होंगे ना? जी फोन कर रहे हैं। घर यहाँ से हम लोग भी कर रहे हैं, वो लोग भी वहाँ से लोकेशन बता रहे हैं कि हम लोग को देखने नहीं दिया जा रहा है और बुला के और नहीं दिखाया जा रहा है, तो हम लोग पहचान कैसे करेंगे? यानी कि जिस दिन से गए हैं उन लोग को दिखाया ही नहीं गया है और उन लोग को वहीं पे जो बैठा कर रखा गया है। बैठा कर रखा गया है। तो आपके घर में कौन गए हैं? हमारे बड़े भाई साहब गए हैं। बड़े भाई साहब, अनिल के पिताजी। पिताजी गए हैं। मतलब इस घर में से लड़के के पिता ही गए हैं और कोई नहीं गया है? ग्राम प्रधान के अच्छा, ग्राम प्रधान गए हैं ना? तो अभी प्रधान जी भी वहाँ मौजूद है और फिर भी जानकारी ये मिल रहा है कि दिखाया नहीं गया है। तो क्या लगता है कि अधिकारियों का वहाँ कोई सपोर्ट काम कर रहा है, कोई सपोर्ट कर रहा है या नहीं कर रहा है? अभी तक तो कोई सपोर्ट नहीं है। अगर सपोर्ट रहता तो डेड बॉडी आ जाती कब का। 6-7 दिन 8 दिन हो गया, 8 दिन हो गया। अच्छा, क्योंकि क्योंकि जोगी और चड्डा जी आए थे, एक सब ने बोले चाहते तो यहाँ नहीं आ सकते थे, गाजीपुर से सीधा बनारस निकल गए, एक बार भी नाम लिए नहीं लिए। कल जो है योगी आदित्यनाथ जी जनपद गाजीपुर में जो आगमन हुआ था, जेपी नड्डा जी का भी हुआ था, लेकिन गाजीपुर का ही ये घटना है जिसमें 4 युवक इसी गाजीपुर के रहने वाले हैं और इसी गाजीपुर में आते हैं ये जो योगी जी और इस पीड़ित परिवार के पास मौजूद नहीं होते हैं और ना ही लोगों को जानकारी देते हैं कि उनके डेड बॉडी का आखिरकार क्या कार्यक्रम चल रहा है, मिलेगा या कब नहीं मिलेगा। तो ये लोग अभी आशा रखते हैं कि शायद सरकार जो है कहीं ना कहीं अपना एक जिस तरह से देखा जाए तो मदद जो है हम लोग को ऊपर करे, ताकि ऐसे परिवार का जो है एक खोया जो लाल है वो वापस आ जाए उसका बॉडी, ताकि लोगों को कुछ तसल्ली मिल जाए। जो होने को हुआ वो खुदा को मंजूर था तो हो गया, लेकिन शायद ऐसा भी ना है कि उस बॉडी को देखने का भी नसीब ना हो, ऐसा स्थिति न आ जाए। तो इस उम्मीद से सभी लोग जो है सरकार से क्या मांगे कर रहे हैं? सरकार से हम लोग यही मांग कर रहे हैं कि बहुत सरकार लूज है, नहीं तो हमारे डेड बॉडी आ जाता कब का घर। ये लोग की लापरवाही की वजह से डेड बॉडी नहीं आ पा रहा है और वो लोग उधर से नहीं छोड़ रहा है। ये बताइए कि यहाँ के जिलाधिकारी आप लोग के दरवाजे पे आए थे जी उसके बाद जो है राज्य मंत्री भी आए थे जी, लेकिन क्या आप लोग को बता कर गए वो जानकारी दीजिए। वो सब क्या बताएंगे, वो दिलासा दे के बस चले गए, बोले कि हमारी सरकार काम कर रही है। यार सरकार आपकी काम करती तब तो हमारी जो पार्थिव शरीर हमारे भाई की है कभी क्या घर आ चुका होता। यानी कि इतना ही सिर्फ बताने के लिए आए थे? बस दिलासा दे रहे थे बस, और उसके बाद वो लोग चले। कितने मंत्री आए, कितने विधायक आए, सब वही दिलासा दे के चले गए, मगर इस मुद्दे पर किसी ने कोई आवाज़ नहीं उठाया। यानी कि एक दिलासा इन लोगों को मिल रहा है ऐसे परिवार को जो सदमे में है, और जिस तरह से ये लोग जो है रात दिन ऐसे बिलक बिलक कर अपना दिन गुजार रहे हैं, उनके सामने चंद मिनट के लिए आते हैं और कुछ कह के चले जाते हैं, कोई सहायता कोई मदद सामने नहीं आ रहा है। तो अभी जो है देखने को यह मिल रहा है कि ये जिस तरह से परिवार आज विलाप कर रहा है, इन लोग के सामने सिर्फ दिखावे के लिए लोग आ रहे हैं, है ना? जी जी सही बोले, बिल्कुल दिखावे के लिए आ रहे हैं। हम ये सोच रहे हैं कि जो नेपाल देश है हमारे हिंदुस्तान से सटा हुआ है, अगर ये घटना अदर कंट्री में हुई थी जैसे अमेरिका, साउथ अफ्रीका या नाइजीरिया, अदर कंट्री में होती तब तो ये बॉडी हमारी रिलीज बॉडी तो आने ही नहीं देते उधर से लोग। अच्छा। यहाँ की गवर्नमेंट इतनी कमज़ोर है। यानी कि नेपाल एक पड़ोसी जो है इतना करीबी, और नेपाल के लोग इस भारत में आकर काम भी कर रहे हैं और उससे एक 4 बॉडी नहीं ये भारत हासिल कर पा रहा है। तो कहीं ना कहीं देखने को ये मिल रहा है कि अगर 8, 10 या 40 की अगर बॉडी की बात होती तो शायद ये बिल्कुल नाकाम साबित होता। जी सही बोल रहे हैं। तो ये देखने को लग रहा है कि शायद जो यहाँ पे जिलाधिकारी समेत जो केंद्र सरकार हैं सभी की लापरवाही सामने आ रही है। जी बिल्कुल आ रही है। उनके सामने जाके बात करने पे वो लोग बोल रहे हैं कि हमारी जो सरकार है काम कर रही है। यार आपकी सरकार क्या काम कर रही है?
ये है हालत। ऐसी हालत में ऐसे जो है परिवार मातम में जो है इन लोग के जो है सहयोग की अगर बात किया जाए तो शायद ये भारत सरकार का क्या नज़र है, आप ग्राउंड लेवल पर देख पा रहे होंगे कि इस तरह से मातम में जो पसरा है, ऐसा जो ये क्षेत्र है, ये परिवार है जिस तरह से विलाप कर रहा है एक बॉडी को देखने के लिए, जो डेड बॉडी वहाँ पे नेपाल से जो अभी तक इन लोगों को मिल नहीं पाया है। आज जिस तरह से केंद्र सरकार और भारत सरकार आज अपना मुँह छुपाए बैठी है, ये ऐसे लोग जो है दर दर भटक रहे हैं, जिसका नतीजा है कि ये लोग करे तो क्या करे, एक बॉडी भी इन लोगों को नसीब नहीं हो पा रहा है। जहाँ तक कि सरकार की जो है नाकामी सामने कही जा रही है, तो सरकारें अगर पहल अगर होता तो शायद डेड बॉडी आप लोग के सामने आ गया होता जी। और भी कुछ ये लोग भी गांव के ही हैं, ये नहीं है, सभी रिश्तेदार लोग हैं। और आप देख पा रहे हैं कि ये जो घर है, ऐसे घर के लिए क्या मदद है, और सरकार हमेशा अपील करती है कि गरीबों का जो है एक सपना साकार होगा। ऐसे गरीब जो इस मिट्टी में किसी तरह एक खुशहाल ज़िंदगी गुजारते थे, आज जिस तरह से रो कर विलाप कर रहे हैं, उसके लिए क्या एक मदद कर रहे हैं एक सामने नज़र आ रही है। ये बताइए कि आप लोग की जो है ये सरकारी व्यवस्थाएं कितना मदद आप लोग को दे रही है? अगर सरकारी जो व्यवस्था है अगर ये मदद करे तो हमारी जो बॉडी है वो तो हमारी घर ही आ जाती। अभी कुछ दिन पहले शायद एसडीएम कार्यालय पे आप लोग का जो है जमावड़ा हुआ था, कल रात को किस उपलक्ष्य में हुआ था, क्या बातें बताई गई थी? यही बॉडी को लाने के लिए। अच्छा, लाने के लिए। हाँ, इसी के बाद तो क्या वहाँ पे जानकारी मिला? एसडीएम बोले बात हो रहा है, जैसे बात होगा हम कल शाम 3 बजे आके आपको घर पे बताएंगे। अच्छा, आज आने के लिए बोले आज थे? आने बोले थे। अच्छा, और आज आए भी नहीं वो। अब बताइए 3 बजे का बात करके और वो जो है आए भी नहीं, वो टाइम देख के भी नहीं आए वो। अब बताइए ऐसी लापरवाही जो है साहब देखिए कहाँ जो है ऐसे परिवार के लिए किया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं ऐसे परिवार के साथ एक जिस तरह से सदमे में परिवार है, कहीं ना कहीं ऐसे परिवार के साथ अनदेखा पहल की गई है। अगर नहीं किया जाता तो शायद एसडीएम साहिबा मात्र कम ही दूरी पे है और ये जिलाधिकारी भी मात्र कम ही दूरी पे है, जो इसी जिले के जो घटना के घटित होने के बाद शायद तत्कालीन वो भी नहीं आई थी। नहीं आए। कुछ दिन 2-4 दिन के बाद भी वो भी मौजूद हुई थी। हाँ, लेकिन वो भी कुछ मिनट के लिए आई और चली गई, और इन लोगों को ये भी नहीं बताई कि शायद आप लोग का जो है कितना हेल्प किया जा रहा है। नहीं, कोई कुछ कंफर्म नहीं बोला हुआ। गया। अब देखते हैं कि आखिरकार ये सरकार जो है कितने दिन के बाद जो है ऐसे परिवारों के सामने ऐसे परिवार का जो है जो डेड बॉडी का इंतजार किया जा रहा है, तो सरकार जो है मौजूद कराती है। खास अगले रिपोर्ट में फिर हम नई अपडेट के साथ जुड़ेंगे। इस वक्त